राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एकादशी पारण की कथा, तुलसी माता और एक बुढ़िया की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई बहुत ही नियम कर्म करती थी और तुलसी माता को सींचने जाती थी। जब बुढ़िया माई तुलसी माता को सींचने जाती थी तो जब और गांव की औरतें थी वो सब तुलसी माता को सींचकर वापस घर आ जाती थी। पर जो गांव में वो बुढ़िया माई तुलसी माता को सींचने आती तो वह तुलसी माता से रोजाना कहती थी, तुलसी माता सत की दाता, मैं बिड़ला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अड़ुआ दे लड़ुआ दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झिनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीमन दे, 11 का दिन दे और श्री कृष्ण जी का कांधा दे। इतनी बात कहकर बुढ़िया माई अपने घर वापस आ जाती थी। गांव के लोग बुढ़िया माई की बड़ी इज्जत करते थे, क्योंकि बुढ़िया माई बहुत ही पूजा पाठ करती थी। तो गांव के लोग कहते थे कि देखो बुढ़िया माई कितनी पूजा पाठ करती है, और बुढ़िया माई का उदाहरण देते थे। अब तो जो बुढ़िया माई सुबह शाम तुलसी जी की पूजा करती, प्रसाद बांटती और कथा कहानियां सुनती। अब धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन तुलसी माता सोचने लगी कि बुढ़िया माई आती है और मुझसे जो कितनी गुहार लगाती है, मैं सब कुछ तो तुलसी माता सोचती हैं कि बुढ़िया को दे सकती हूँ, लेकिन श्री कृष्ण जी का कांधा कहाँ से दूंगी। और जब भी बुढ़िया आती तो यही बात कहती थी, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं बिड़ला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अड़ुआ दे लड़ुआ दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झिनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीमन दे, 11 का दिन है दे दे और श्री कृष्ण जी का कांधा दे। अब तुलसी माता सोचती हैं कि यह सब तो ठीक है, और बुढ़िया माई भी अपने दोनों समय सुबह शाम तुलसी माता की पूजा करती, तुलसी सींचती, घी का दीपक जलाती और तुलसी माता से यही प्रार्थना करती। यह सोच सोचकर तुलसी माता सूखने लगी। अब जब तुलसी माता सूखने लगी तो एक दिन श्री कृष्ण जी भगवान तुलसी माता से पूछने लगे कि अरे तुलसी, तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें जिमाती हैं, गाती हैं, सींचती हैं, तुम्हारी पूजा करती हैं, कथा कहानी कहती हैं, फिर भी तुम कैसे सूखने लगी हो। तुलसी माता कहती है कि हे प्रभु, एक बुढ़िया माई आती है जो रोजाना इतनी बात कहकर जाती है कि हे तुलसी माता सत की दाता, मैं बिड़ला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अड़ुआ दे लड़ुआ दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झिनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीमन दे, 11 का दिन दे, श्री कृष्ण जी का कांधा दे। और इतनी कहकर वह बुढ़िया माई चली जाती है। अब आप ही बताइए प्रभु, मेरे पास इतनी औरतें आती हैं, ठीक है, लेकिन बुढ़िया माई जो मुझसे मांगती है रोजाना इतनी मांग कर मुझसे चली जाती है। मैं प्रभु और तो सब कुछ उस बुढ़िया माई को दे सकती हूँ, पर आपका श्री कृष्ण जी का कंधा मैं कहाँ से दूंगी। अब श्री कृष्ण जी कहने लगे, अरे प्रिय, हे तुलसी, तुम सूखो मत, जब समय आएगा तो बुढ़िया माई की सभी मनोकामना पूरी हो जाएगी। इस तरह से धीरे धीरे थोड़ा समय बीता और थोड़े दिन बाद ही बुढ़िया माई मर गई। सब कोई गांव के लोग इकट्ठा होने लगे
कि गांव में जब किसी की मौत होती है तो अड़ोसी पड़ोसी सब दुख जताने के लिए उसके घर आने लगते हैं। धीरे धीरे सभी रिश्तेदार इकट्ठा होने लगे और सब कहने लगे कि अब तो बुढ़िया माई की अंतिम विदाई होने वाली है। बड़ी ही भगतनी बुढ़िया थी, बहुत ही पूजा पाठ किया करती थी। अब गांव के लोग उसकी जो तैयारी करते हैं अंतिम विदाई के लिए, लेकिन यह क्या, वह बुढ़िया माई तो बहुत भारी हो गई कि उठाए से नहीं उठ रही थी। हर कोई कोशिश करने लगा कि बुढ़िया माई को उठाए, उसकी अर्थी को लेकर शमशान घाट जाएं और उसकी अंतिम क्रिया करें। लेकिन समय टल रहा था, समय धीरे धीरे बीत रहा था। लोग चिंतित करने लगे कि कैसे बुढ़िया माई को शमशान घाट ले जाएं और उसका अंतिम संस्कार करें। लेकिन बुढ़िया माई तो इतनी भारी हो गई है कि उठाने से नहीं उठ रही है। अब तो गांव के लोग जो काना फूसी करने लगे, कहने लगे बड़ी पूजा पाठ वाली बनती थी, बड़ी माला फेरती थी, अरे यह तो पाप घाट की माला फेरती थी और इतने पाप करती थी, दिखावे के लिए पूजा करती थी। अरे यह तो पापण है पापण, देखो मरने के बाद भी इसकी कैसी गति हो रही है, जो यह उठाए से नहीं उठ रही है। अरे यह अच्छी होती, दान पुण्य करना सब दिखावा था, वैसे ही पूजा करती थी। अरे ये तो पापण है पापण। अब जितने मुंह उतनी बातें। अब बुढ़िया माई के लिए सब कोई जो उल्टी सीधी बातें करने लगे और जगह जगह भीड़ इकट्ठी हो गई, क्योंकि ऐसी बातें छिपती कहाँ हैं, जंगल में आग की तरह तुरंत फैल जाती हैं। आसपास के गांवों में भी बुढ़िया माई की मौत की चर्चा होने लगी कि एक बुढ़िया माई पड़ोस के गांव में मृत्यु को प्राप्त हो गई है और उसका शरीर इतना भारी हो गया है कि कोई भी उसे उठा नहीं रहा है। लोग जिज्ञासा के कारण बुढ़िया माई को देखने के लिए आने लगे। अब तो बुढ़िया माई जो किसी से नहीं उठी, सब लोग बहुत कोशिश करने लगे, लेकिन वह बुढ़िया माई नहीं उठ रही थी। सबने हार मान ली कि यह तो पापन बुढ़िया है, अब जैसा प्रभु चाहे वैसा होगा, जैसी भगवान की मर्जी। अब तो जो तुलसी माता भगवान श्री कृष्ण से कहती है, हे प्रभु, बुढ़िया माई को अब कंधा देने का समय आ गया है, अब बुढ़िया माई को जाइए और कंधा देकर आइए, क्योंकि बुढ़िया माई इतनी भारी हो गई है, किसी से नहीं उठ रही है। वो मेरी सच्ची भगत थी, लोग उसके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण तुलसी जी की बात मानकर एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर के जो उस गांव में पहुंच गए और पूछने लगे, भाई यहाँ इतनी भीड़ क्यों हो रही है। तब गांव के लोग कहने लगे, अरे भैया, एक बुढ़िया मर गई है, बड़ी ही पापनी थी, इसलिए किसी से नहीं उठ रही है। इतना भारी उसका शरीर हो गया मरने के बाद कि सबने खूब कोशिश कर ली, लेकिन वो किसी से नहीं उठ रही। फिर भगवान बोले कि अच्छा, कि मुझे भी दिखाइए, आखिर वो कौन सी बुढ़िया है, मुझे उसके कान में एक बात कहनी है, तब वह फिर उठ जाएगी। अब गांव के लोग कहने लगे, अरे भैया, इतने लोगों ने तो कोशिश कर ली, तू भला उससे अब मरी हुई से कौन सी बात करने आया है। सबने कोशिश कर ली, तो क्यों, जो कहाँ से आया है, क्यों इतनी वो कर रहा है जिद, क्योंकि उसे उठाने वाला नहीं है कोई, क्योंकि वो तो पापन है। अब गांव के लोग भगवान पर जो हंसने लगे, प्रभु की माया तो ऐसी ही होती है, वो तो जन क्या खेल खिलाएं। अब एक बुजुर्ग कहने लगे, भाई, सबने अपना अपनी कोशिश करके देख ली, ये बेचारा ब्राह्मण आया है तो उसे भी जो उसकी बात पूरी करने दो, क्या पता कि इस ब्राह्मण के कुछ कहने से वह बुढ़िया माई उठ जाए। अब भगवान जो ब्राह्मण का रूप धरकर आए थे, उस बूढ़े की बात मानकर उस बुढ़िया माई के पास गए और बुढ़िया माई के कान में कहने लगे, हे बुढ़िया माई, तू बिड़ला सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़वा ले गड़वा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले,
और रसाई का राज ले, चंदन का काठ ले और झालर की झनकार ले, दाल भात का जीमन ले, श्री कृष्ण जी का कांधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। अब बुढ़िया माई का शरीर पहले के जैसा हो गया, हल्का हो गया। यह देखकर लोग बड़े अचंभे में पड़ गए कि अभी अभी तो बुढ़िया माई इतनी भारी हो गई थी और अभी जो बुढ़िया माई को क्या हो गया है, जो इस ब्राह्मण के बोलने से ही बुढ़िया माई का शरीर इतना हल्का हो गया। अब सब लोग उस ब्राह्मण से कहने लगे, भाई तूने ऐसा क्या किया है जो यह बुढ़िया एकदम से हल्की हो गई है। अब भगवान बने ब्राह्मण देवता कहते हैं कि मैंने तो कुछ नहीं कहा, जो बुढ़िया माई ने मांगा था वही मैंने उनके कान में दोहराया। अब जो गांव के बड़े बूढ़े थे कहने लगे, अरे भाई जो कुछ भी था छोड़ो उन सब बातों को, क्योंकि अब अंतिम समय का जो समय निकल रहा है, जल्दी से बुढ़िया माई की अंतिम क्रिया करो। कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा से बुढ़िया माई भारी हो गई तो कैसे होगा। पूरे गांव में तो किसी के चूल्हा भी नहीं जलेगा जब तक कि बुढ़िया माई को अग्नि में जो समर्पित नहीं किया जाएगा। अब गांव के लोगों ने जल्दी से बुढ़िया माई की काठ की अर्थी बनाई और भगवान श्री कृष्ण उस अर्थी को कांधा देने लगे। किसी का भी ध्यान अब भगवान की तरफ नहीं था और भगवान उसकी अर्थी को कांधा देकर अंतर ध्यान हो गए। इस तरह से उस बुढ़िया माई की मुक्ति हो गई। तुलसी माता ने उसकी मुक्ति करवा दी। जो बुढ़िया माई ने मांगा उसको सब मिल गया। बुढ़िया माई के घर में बहू आ गई और धन दौलत ऐश्वर्या सब उसके घर में हो गया। अब बुढ़िया माई की मौत इतनी अच्छे से हुई। एकादशी का दिन था जिस दिन बुढ़िया माई की मौत हुई थी और स्वयं प्रभु उसको कंधा देने के लिए आए थे। उसके घर में पोता पोतियों की किलकारियां गूंजने लगी थी। इस तरह से बुढ़िया माई सब सुख भोग कर जो बैकुंठ के लिए चली गई थी। हे श्री कृष्ण भगवान, जैसे आपने जो बुढ़िया माई को कांधा दिया, ऐसे ही जो ये कहानी कह रहे हैं और जो ये कहानी सुन रहे हैं उनको भी अपना कांधा देना। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई की मनोकामना पूरी करी, वैसे ही जो ये कहानी कह रहे हैं और जो ये कहानी सुन रहे हैं सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलो तुलसी माता की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।